और अब अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो जाती है तो अब उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन में आता है कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। अब अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो गई है तो इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही होगा। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, जो साक्ष्य होते हैं उनको इकट्ठा करना। अब देखिए, नॉर्मली पुलिस या पुलिस डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं कि जो एफआईआर में लिख दिया जाता है उसके पक्ष में आने वाले एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं, और ऐसा कहीं ट्रेंड चला आ रहा है पीछे से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस का मतलब है कि आपको उस केस से संबंधित सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, चाहे वो किसी के पक्ष में हो चाहे किसी के विपक्ष में हो। तो सारे एविडेंसेस कलेक्ट करना ही इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। ऐसी इन्वेस्टिगेशन में एक स्टेज होती है, इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट होता है, और वो दूसरी स्टेज आती है अरेस्ट। तो मैं ये अरेस्ट से भी पहले आपको ये बता दूं कि एफआईआर के बाद में जरूरी नहीं है कि किसी पर्सन को अरेस्ट भी किया जाए, क्योंकि एफआईआर के ग्राउंड अलग होंगे और अरेस्ट के ग्राउंड अलग होंगे। क्या होंगे मैं अभी बताता हूं। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी पर्सन जिसके खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया गया है उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है और उसको अरेस्ट नहीं भी किया जा सकता। ये किस बात से डिसाइड होगा? अरेस्ट के ग्राउंड और नॉट अरेस्ट के ग्राउंड अलग होंगे एफआईआर के ग्राउंड से अलग। तो आप ये नहीं कहेंगे कभी भी कि एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है तो पुलिस अब इसको अरेस्ट करे ही करे। नहीं, अरेस्ट के ग्राउंड जब रिकॉर्ड पे आएंगे तभी पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। अगर अरेस्ट के ग्राउंड रिकॉर्ड पे नहीं आते हैं तो पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी अरेस्ट नहीं करेगी। और अरेस्ट होना है या नहीं होना है पुलिस कहां से डिसाइड करेगी? सीआरपीसी की सेक्शन 41 में ग्राउंड्स लिखे गए हैं, 5 ग्राउंड लिखे गए हैं। उन 5 ग्राउंड में से कोई भी एक ग्राउंड अगर मौजूद होगा तो पुलिस उस व्यक्ति को चाहे तो अरेस्ट कर सकती है। यह टोटल प्रेरोगेटिव पुलिस का है और किसी का नहीं है। पुलिस डिसाइड करेगी कि उसे अरेस्ट करना है या नहीं। इन 5 ग्राउंड में से कोई भी एक ग्राउंड अगर रिकॉर्ड पे है तो पुलिस डिसाइड कर लेगी कि अब हम अरेस्ट करें या ना करें।